एपिसोड की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि हानतिंग होटल में शावर ले रहा होता है और उसके दिमाग में शाओ की बात चल रही होती है कि ये भी हो सकता है कि जीशिंग को वो मैसेज मिला ही ना हो। जिसके बाद वो जीशिंग का वही नंबर चेक करता है जो कि सेक्रेटरी ने उससे कार डैमेज के टाइम लिया था। जिसके बाद वो जीशिंग को मैसेज करता है कार डैमेज कहकर। जिसके बाद जीशिंग सैड होकर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अब हानतिंग तो उसे बताने वाला होता है कि वो असल में कौन है, पर फिर वो उसे नहीं बताता है और जीशिंग भी उसे पोलाइटली सॉरी कहकर उससे पूछती है कि आखिर उसे कितना कंपनसेशन देना होगा। जिसपे हानतिंग मैसेज करता है कि चिंता मत करो, मेरे बॉस काफी अच्छे हैं, वो तुम्हें लूटेंगे नहीं। जिसपे जीशिंग थैंक्स कहती है और कहती है कि तुम्हारे बॉस ऐसे ही रिच बने रहे। उसके ऐसे मैसेज देखकर हानतिंग भी स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जीशिंग की फ्रेंड मिंग उसे बताती है कि हमारी कंपनी के न्यू इन्वेस्टर हानतिंग का ऑफिस इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है और दोयोंग ग्रुप के मोस्टली काम अब से वही संभालेंगे। इतने में उनके डिपार्टमेंट का बॉस आकर उन्हें बताता है कि हम रेने हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए इस वीकेंड पे पार्टी है और हम सेल्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर जू के साथ काम करेंगे, जो कि उसके साइड में ही खड़ा होता है। ये सुनकर जीशिंग बहुत खुश होती है। जिसके बाद हमें बोर्ड मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योना हनाई टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी की बुराई कर रही होती है कि अभी उस कंपनी को मार्केट में आए हुए 5 साल ही हुए हैं, तो उस कंपनी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जबकि हनाई टेक्नोलॉजी कंपनी किसी और की नहीं बल्कि हानतिंग की होती है, पर इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। फिर तभी मीटिंग में हानतिंग की एंट्री होती है, जिसे देखकर एक इन्वेस्टर बोलता है कि तुम काफी साल बाद चाइना में आए हो और तुम्हें मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें अपने कजन की एडवाइस लेनी चाहिए। ये सुनकर योना काफी खुश होती है, पर तभी उनमें से एक इन्वेस्टर मिस्टर वांग कहते हैं कि मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट इस कंपनी का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना है और अगर हानतिंग ऐसा कर पाता है तो मुझे उसके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिस्टर वांग वही बंदे होते हैं जिन्हें हानतिंग ने एपिसोड 1 में मैनिपुलेट किया था और इसलिए अब वो योना की साइड नहीं ले रहे थे और ये देखकर योना भी काफी ज्यादा परेशान होती है। इसके बाद हानतिंग सभी को बताता है कि मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज प्लान किया है और उन्हें स्क्रीन में दिखाते हुए बताता है कि जब मैं जर्मनी में था तो मैंने एक्सीडेंटली गोंगवा में इन्वेस्ट किया था, जिसकी मदद से उन्होंने बे रोबोट बनाया है जिसके साथ शिंगेंग हॉस्पिटल भी कोऑपरेट कर रहा है और बाकी इंस्टीट्यूट भी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अब मैं दोयोंग मेडिकल का भी CEO हूँ, तो मैं उसे भी इसके साथ मर्ज करा दूंगा जिससे हमारा स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होगा। ये सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि प्लान बहुत ही अच्छा था। हानतिंग सभी को ये भी बताता है कि वो AI, GPT और 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स पे भी इन्वेस्ट करेगा। ये सब सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है कि इसके लिए तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जिसपे हानतिंग कहता है कि इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक स्टैंडर्ड डिवाइस का प्रोडक्शन बंद करना चाहता हूँ। ये सुनकर योना कहती है कि मैं जानती हूँ कि ग्रैंडपा को तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, पर तुम उस प्रेशर में आकर उन चीजों को बंद नहीं कर सकते हो जिन चीजों में हम अच्छे हैं। पर मिस्टर वांग यहाँ भी हानतिंग की ही साइड ले रहे होते हैं। ये सुनकर दूसरा इन्वेस्टर बोलता है कि 3D प्रिंटिंग जैसी चीजें हनाई टेक्नोलॉजी कर सकती है। ये सुनकर हानतिंग प्रॉमिस करता है कि मैं अगले 2 साल में दोयोंग ग्रुप के स्टॉक प्राइस डबल करवा दूंगा और अगर नहीं कर पाए तो ये जॉब मैं छोड़ दूंगा। ये सुनकर योना खुशी खुशी मान जाती है। वहीं दूसरी ओर में जीशिंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जाओ ने उसके लिए फ्लावर्स भेजे थे। उसके अंदर एक नोट होता है जो कि एक एम्प्लॉय आके पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि कल रात तुमने मेरे ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था और जीशिंग को वापस से मिलने के लिए कहता है। जो सुनकर डायरेक्टर जू कहता है कि अच्छा तो ये डील तुमने क्रैक की है और उसे कहता है कि तुम जैसी यंग ब्यूटी के पास तो काफी सारी ट्रिक्स होंगी डील क्रैक करने के लिए। जिसपे जीशिंग उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं और मिस जैंग उसे डिनर पे लेके गई थी जहाँ पे उसे मिस्टर शाह को बे प्रोजेक्ट के बारे में समझाना था और कुछ भी नहीं, और वहीं से उन्हें ये डील मिली। इसके बाद जीशिंग अपने बॉस डायरेक्टर चैंग से मिलने जाती है उन्हें ये बताने के लिए कि मिस जैंग उसे वहाँ पे क्यों लेके गई थी ताकि उन्हें बुरा ना लगे। जिसपे चैंग कहता है कि मिस जैंग अच्छे से जानती हैं कि मैं काफी बिजी रहता हूँ इसलिए वो तुम्हें लेकर गई थी और यहाँ वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके बोनस और प्रमोशन के बारे में बात करेगा। खुश होकर जीशिंग बताती है कि प्रोजेक्ट बे के फेज 2 का प्रपोजल जल्द ही वो उन्हें सेंड करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें हानतिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्ट्रे कैट्स को खाना खिला रहा होता है और पास्ट का इंसिडेंट याद कर रहा होता है जहाँ पे जीशिंग एक स्ट्रे कैट को खिला रही थी और उन दोनों ने साथ में मिलकर उसका नाम भी रखा था। फिर तभी शाओ वहाँ पे आता है और उसे कहता है कि आखिर तुम इतने शांत कैसे बैठे हो सकते हो जबकि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल का टाइम है। जिसमें हानतिंग कहता है कि मैं हनाई टेक्नोलॉजी की बात अभी सीक्रेट रखना चाहता हूँ और इतने टाइम में हम दोयोंग ग्रुप को आराम से सक्सेस दिला देंगे। जिसके बाद शाओ से पूछता है कि तुम जर्मनी में भी स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाते थे और अभी यहाँ पे भी खिलाते हो, और इसे कहता है कि कहीं तुम्हें ये आदत जीशिंग से तो नहीं लगी। जिसपे हानतिंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर में जीशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड यी चेन से बात कर रही होती है और उसे पूछती है कि आखिर वो कब वापस आने वाला है और वो यहाँ पे फ्लैट खरीदने की भी बात करते हैं। तभी यी चेन को उसकी मॉम का मैसेज आता है और वो उसे कॉल करने के लिए कहती है तो वो कॉल कट कर देता है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीशिंग की फ्रेंड लीली उसे पार्टी के लिए तैयार करती है और फिर जब जीशिंग पार्टी में आती है तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही प्रिटी लग रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद हानतिंग भी इस पार्टी में मिस जैंग के साथ आता है। मिस जैंग थैंक यू स्पीच देकर हानतिंग को स्पीच देने के लिए कहती हैं, इस पे वो कहता है कि 6 साल पहले उसके बे प्रोजेक्ट पे कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, पर उसके एम्प्लॉयज ने आज उसे सक्सेसफुल करके दिखाया है, तो वो सभी को यहाँ पे थैंक्स कहता है। मिस जैंग भी यहाँ पे सभी को बताती है कि 10 साल पहले वो हानतिंग के साथ कॉलेज में थी और उसी की वजह से वो कंपनी को स्टार्ट कर पाई है। जीशिंग ये सुनकर काफी हैरान होती है कि ये दोनों एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं। वहीं मिस्टर ली हानतिंग से कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है, जिसपे हानतिंग उसे घूर कर देखता है। वहीं हमें जीशिंग को दिखाया जाता है जिसके पास मिस्टर जाओ आते हैं और उसे वाइन पीने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि मेरे भेजे हुए फ्लावर्स तुम्हें मिले ना, जिसपे वो हाँ कहती है, तो वो उसे बे प्रोजेक्ट के बारे में और बताने के लिए कहते हैं। पर तभी बीच में हानतिंग आ जाता है और जाओ से कहता है कि अगर वो ये सब कुछ काम करेगी तो कंपनी इतने टाइम तक कैसे टिक पाएगी, जिसपे जैंग कहती है कि ये सही कह रहा है, आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टर जू से बात करना। इसके बाद जीशिंग वहाँ से चली जाती है पर हानतिंग उसे देखे ही जा रहा था। फिर जाओ का कॉल अटेंड करने के लिए वो बाहर जाता है, तभी उसकी नजर जीशिंग पे पड़ती है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या तुम्हें पार्टी का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया जो तुम बाहर खड़ी हुई हो। पर इतने में वहाँ पे मिस जैंग आ जाती है और अपने साथ हानतिंग को ले जाती है। वहीं दूसरी ओर दोनों डायरेक्टर चैंग और जू बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो इस प्रोजेक्ट में किसे प्रमोशन देंगे, जिसपे चैंग कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो लिनसन को प्रमोशन देगा क्योंकि वो उसका ब्रदर इन लॉ है। और ये दोनों बाहर आकर हंस रहे होते हैं कि जीशिंग से मैंने कहा कि मैं उसे प्रमोशन दूंगा तो वो उसे मान भी ली और फिर से काम में लग गई, जबकि मैं उसे अपनी जगह कैसे लेने दे सकता हूँ। और ये सब कुछ जीशिंग सुन लेती है कि कैसे ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अब जब वो बाहर जा रही होती है तो डायरेक्टर जू उसे रोक कर उसे बात करने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और तुमने जाओ को भी इतनी आसानी से मना लिया, तुम्हें मेरे साथ सेल्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए और मैं तुम्हारा करियर और अच्छा बना दूंगा। जिसपे जीशिंग उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो जू उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करता है, जिसपे जीशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम इस तरीके से मुझे हरास नहीं कर सकते हो और मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जिसपे उल्टा वो उसे ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनी है और तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी। जिसके बाद वो उसे पकड़कर रोकती है पर वो उसे नीचे धक्का दे देता है। ये सब कुछ हानतिंग देख लेता है और जीशिंग जब पुलिस को कंप्लेन कर रही होती है तो हानतिंग सब कुछ सुन लेता है। जिसके बाद हानतिंग अपने असिस्टेंट को वहीं पे छोड़ता है और खुद काम के सिलसिले में एयरपोर्ट निकल जाता है। इसके बाद जीशिंग ऑफिसर्स के साथ जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कराती है पर उसमें कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं था, जिसपे जू कहता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और उल्टा खुद ही जीशिंग पे केस करने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसकी रेपुटेशन खराब की है। ये सारी बातें सुनकर असिस्टेंट हानतिंग को इन्फॉर्म करता है। इसके बाद हानतिंग उसे कुछ बताता है कि आखिर उसे क्या करना है। यहाँ पे जू जीशिंग को नीचा दिखा रहा होता है और उसे माफी मांगने के लिए कहता है, पर जीशिंग ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। और तभी वहाँ पे हानतिंग का असिस्टेंट आता है और ऑफिसर को बताता है कि इस होटल के अंदर सर्विस रोबोट है और उनमें कैमरा फिक्स है और जहाँ ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पर भी एक सर्विस रोबोट घूम रहा था और उसकी फुटेज निकालने में बस थोड़ी देर ही लगेगी। और असिस्टेंट जू से कहता है कि अगर तुम्हारी गलती है तो मान लो, वरना वीडियो आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर जू काफी ज्यादा डर जाता है और अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है और डायरेक्टर चैंग इस सब के बारे में मिस जैंग को बता देते हैं कि मिस्टर हान के असिस्टेंट ने आकर जीशिंग की मदद की। जिसके बाद जैंग भी बाहर आकर नौटंकी करने लगती है कि वो जीशिंग के सपोर्ट में है और उसे न्याय दिलाएगी, जिसे जीशिंग उसे अच्छा समझकर और थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। वहीं हानतिंग को हमें एयरपोर्ट में दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर जियांग को डॉक्टर क्लाउड के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है और रोबोट बे के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि कैसे वो इनकी मदद से मेडिकल टेक्नोलॉजी में नई चीजें लाएगा और वो ये सब करने में उनकी हेल्प मांगता है, जिसके लिए डॉक्टर जियांग तैयार भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर में जीशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड यी चेंग को कॉल कर उसे सब कुछ बता रही होती है। तो वो उसे सॉरी बोलता है कि वो ऐसे टाइम में उसके साथ नहीं है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द से जल्द काम खत्म करके उसके पास आने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो जीशिंग को याद आता है कि ये वही सेक्रेटरी है जिससे उसने वो कार डैमेज वाले दिन मिली थी। जिसके बाद वो उसी नंबर पे मैसेज कर उसे थैंक्स कहती है आज के लिए, जिसका रिप्लाई हानतिंग अपने वॉइस नोट के साथ करता है कि ये सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जीशिंग शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम असिस्टेंट सॉन्ग हो ना, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि नहीं मैं हानतिंग हूँ। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या रिप्लाई करे, तो थैंक्स कह के सो जाती है। और इसी के साथ ये पार्टी एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।